गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 19 हलकों के गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून 3, MWM 1 और 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। 19 में से 9 हलकों के सरकारी नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से 5 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। उल्फत, बताइएगा। जी बिल्कुल, जीपी इलेक्शन के नतायज की आमद का सिलसिला जारी है और अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और शायद गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के ये चौथे इंतखाबात हैं और ये पहली बार हो कि वफाक में जिसकी हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में किसी और सियासी जमात की हुकूमत बनेगी, तो ये मिथ टूटी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत बनाने और बारगेन की बेहतरीन पोजीशन में आ चुकी हुई है। अगर हम अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक देखें तो पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है और आज़ाद उम्मीदवार एक दूसरा 6 नशिस्तों के साथ बड़ा ग्रुप है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि MWM 1 नशिस्त के साथ चौथे नंबर पर है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी बारगेन पोजीशन में है। अभी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू होगा और इस बात का इम्कान है कि जो नतायज जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन वाज़ेह होगी और पीपल्स पार्टी की क़यादत फैसला करेगी कि आया मखलूत हुकूमत बनानी है, आज़ाद अरकान को साथ लेना है, एक मजबूत हुकूमत बनानी है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट लेती है। उसके लिए जब तमाम 24 नशिस्तों के नतायज आ जाएंगे, टेक्नोक्रेट और मखसूस नशिस्तें जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में होगी। अब तक के नतायज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। ओवरऑल अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की तो इंतखाबी नतायज, जो इंतखाबी प्रोसेस था वो जितना पुरअमन रहा, नतायज की आमद का सिलसिला भी, और जो कारकुनान थे उन्होंने भी उसी अंदाज में जश्न मनाया। रात भर कारकुनान जो है वो अपने अपने जो उम्मीदवार जीते हुए थे उनकी कामयाबी का जश्न मनाते रहे। यहाँ पर चूँकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जश्न मनाने का तरीका हमारे से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हवाई फायरिंग करके लोग जश्न मनाते हैं, तो रात भर जश्न मनाया गया। अब कारकुनान जो हार गए थे वो थोड़े जल्दी घर चले गए थे, जो जीते थे वो रात भर जश्न मनाते रहे और अभी कुछ देर के बाद दोबारा जो इंतखाबी दफातर है वहाँ पर गहमा गहमी का आगाज़ होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की तो एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रहा, ज़बरदस्त सियासी सरगर्मियाँ रही और जो लोग हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया है। तो इस वक्त कानून साज असम्बली तैयार बैठी है अपने मुंतखब होने वाले अरकान के इस्तकबाल के लिए। जब सरकारी नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो कि प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन है उसका जब वो ऐलान करेगा, उसके बाद हलफ बर्दारी होगी, फिर जोड़ तोड़ का सिलसिला होगा और वाज़ेह इम्कान यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की अगली हुकूमत बनाएगी। जी ठीक है उल्फत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सादिक सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक, 19 में से 9 हलकों के सरकारी नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से 5 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। ये बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त GBS 7 स्कर्दू 1 में मौजूद हूँ। यहाँ पे बल्तिस्तान के अंदर जो 9 हलकों में मुख्तलिफ कैंडिडेट्स कामयाब हो गए हैं। इस हलके के अंदर इस वक्त काफ़ी जोश व खरोश है, जश्न मना रहा है इनके हामी। स्कर्दू हल्का 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद तोकीर मेहंदी शाह जो है वो विन कर गए हैं। उनके मुकाबले में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल मकबून दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आज स्कर्दू शहर के अंदर सईद तोकीर मेहंदी शाह और पीपल्स पार्टी की जानिब से बाद अज़ नमाज ज़ोहरैन रैली के हवाले से भी ऐलान किया जा रहा है। वो जश्न भरपूर तरीके से जश्न मनाएंगे। इसी तरह स्कर्दू हल्का 2 में MWM का काजिम मैसम जो है वो कामयाब हो गए। उनकी तरफ से भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि वो आज हल्का 2 के अंदर भरपूर जश्न का एहतमाम करेंगे। इसी तरह शिगर से इमरान नदीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो जीत गए हैं। खरमंग से इकबाल हसन जीत गए हैं। हल्का 3 से फिदा नाशाद जीत गए हैं। तो इन तमाम हलकों में आज जो है इनके सपोर्टर्स और वर्करों की जानिब से भरपूर जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही है और ये जश्न का एहतमाम जो है नमाज ज़ोहरैन के बाद इसका सिलसिला शुरू होंगे। तो बल्तिस्तान भर के तमाम जो हलके जहां से कैंडिडेट्स विन कर चुके हैं, इन तमाम हलकों में रात से जश्न का सिलसिला जारी है और आज दिन भर भी, आज शाम तक भी जो जश्न है उसका सिलसिला जारी रहेगी। जी ठीक है सादिक। अच्छा उल्फत, अभी आपने बताया कि कारकुनान जो हैं वो बहुत पुरजोश हैं और कामयाबी का जश्न मनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये बताइएगा कि रिजल्ट्स आने के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनका क्या रद्द अमल है, क्या कहना है?
यकीनन पीपल्स पार्टी के कारकुनान बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ हलकों में जहां पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उनका कहना है कि कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर मेहनत करके आएंगे। ओवरऑल तो अगर हमारी हुकूमत आई है ना, तो पीपल्स पार्टी वालों के लिए ये थोड़ा सा है, कारकुनों के लिए, कि चलो जीपी में हुकूमत तो हमारी आई है। मुस्लिम लीग नून वाले जिन हलकों में जीते हैं वो उसका जश्न मना रहे हैं, लेकिन उन्हें सदमा है ओवरऑल हारने का। मुस्लिम लीग नून को इस बात की तवक्को थी कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी, चूँकि यहाँ के लोगों का भी यही एक होता है अंदाज़ा कि जिसकी वफाक में हुकूमत है वही जीबी में हुकूमत बनाएगा। लेकिन इस बार जीबी के वोटर्स ने ये मिथ तोड़ी है। जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले, और उसकी एक क्रेडिट दिया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी ने एक हलके में जाकर अपने वोटर्स को अपना पैगाम दिया, और शायद पीपल्स पार्टी इसीलिए कामयाब रही है ज़्यादा नशिस्त से लेने में, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद फुटवर्क बहुत किया है गिलगित बल्तिस्तान में। मुस्लिम लीग नून के लिए सेटबैक ये रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब है, वो आ नहीं सकती थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक दिन के लिए आए, वो भी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान पर। उनकी सेहत के हवाले से ज़ाहिर है उनकी एज का भी एक फैक्टर है, तो मियाँ साहब बड़ी सरगर्मी नहीं कर सके। ये मुस्लिम लीग नून को शायद ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून की 24 में से 20 के नताइज भी आ गए हैं। हमारे साथ उल्फत मुगल और सादिक सिद्दीकी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।